इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या हालत है ये तो हम सबको बहुत क्लियरली पता है। जहां अक्सर हम ब्रिज कोलैप्स होते हुए देख रहे होते हैं, रोड पे एयरपोर्ट के पिलर्स गिरते हुए देख रहे होते हैं, बट आखिर यहाँ सवाल है कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन सोल्यूशन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, वो है यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। आज के सेशन में हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को डिटेल और आसान भाषा में समझेंगे और आखिर समझेंगे कैसे इस वक्त जिस दौड़ में इंडियन इकोनॉमी एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनने का सोच रही है बाय 2047, उसमें बहुत बड़ा रोल जो होगा वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स का कैसे होगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम समझने वाले हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के बारे में। तो सबसे पहले आखिर समझ लेते हैं कि ये होती ही क्या है। तो अगर मैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स की बात करूं, जिसको हम पीपीपी या 3P या P3 के नाम से भी जानते हैं, ये बेसिकली एक सेटअप है काम करने का, जो कि अग्रीमेंट के तहत फाइनलाइज होता है और इसमें एक प्राइवेट एंटिटी को इन्वॉल्व किया जाता है, प्राइवेट कंपनी को इन्वॉल्व किया जाता है, जो कि या तो इन्वेस्ट करती है या फिर मैनेज करती है पब्लिक एसेट्स को या फिर उनकी सर्विसेज को, जो उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत गिवन पीरियड के लिए डिसाइड होता है। अब ये जो प्रोसेस है कि प्राइवेट कंपनी जो है पब्लिक एसेट्स या उसकी सर्विसेज को मैनेज करेगी, ये कौन सी प्राइवेट कंपनी है, ये डिसाइड होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ कॉम्पिटिटिव बिडिंग। जिस बिडिंग में यहाँ पर टेंडर्स जब निकलते हैं, आपने अक्सर सुना होगा कि टेंडर निकले हैं, तो टेंडर में यहाँ पे प्राइवेट एंटिटीज फाइल करती हैं, अपनी अपनी बिड लगाती हैं और जो यहाँ पे लोएस्ट बिड होता है उसको यहाँ पर उस प्राइवेट एंटिटी को उस पब्लिक एसेट का मैनेजमेंट या उसकी सर्विसेज का मैनेजमेंट या इन्वेस्टमेंट जो है दे दिया जाता है। यही एक बड़ा लूप होल भी है जिसकी वजह से हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं। अब अगर हम इस बात की बात करें तो ये अरेंजमेंट जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस अरेंजमेंट के तहत ही प्राइवेट सेक्टर का जो एफिशिएंसी है, प्राइवेट सेक्टर की जो परफॉर्मेंस है और उनके इन्वेस्टमेंट को यूज करके हम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज जो हैं उनको बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन दोनों ही एंटिटीज का, प्राइवेट एंड पब्लिक एंटिटी का, इंश्योर करेगा बेटर सर्विसेज, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे यहाँ पर ओवरऑल इकोनॉमी में हमें बेटर डेवलपमेंट जो है देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो प्राइवेट एंटिटी है जब वो एंटर करती है तो यहाँ पे जो रिस्क पब्लिक एंटिटी के पास होते हैं या पब्लिक एसेट के होते हैं, तो इन्वेस्टमेंट के साथ यहाँ पे प्राइवेट एंटिटी जो है वो रिस्क शेयरिंग में भी इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पे दोनों के लिए फायदा है कि रिस्क जो है कंपैरेटिवली बढ़ जाता है। तो नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स क्या हैं, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स डिफाइन किन चीजों से होती है, इनके मेन फीचर्स या फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो यहाँ पे प्राइवेट एंटिटी को दी जा रही है। दैट मीन्स प्राइवेट सेक्टर के हैंड में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब यहाँ पे चाहे वो प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट हो, चाहे उसके साथ कुछ एसोसिएटेड रिस्क को मैनेज करना हो, वो प्राइवेट एंटिटी के पास होगा। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो प्राइवेट सेक्टर के पास है, बट ये नहीं है कि पब्लिक सेक्टर वहां से बाहर हो गया। पब्लिक सेक्टर जो है वो एक ओवरसाइट मेंटेन करेगा, वो मॉनिटर करता रहेगा कि ये प्राइवेट पार्टनर जिन्होंने उनके साथ ये काम करने का डिसाइड किया है वो कैसे काम कर रहा है और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया उसका कंप्लायंस हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। साथ ही साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में कॉस्ट रिकवरी के मैकेनिज्म्स जो है सेट होते हैं। प्राइवेट एंटिटी है तो डेफिनेटली दे वुड बी वर्किंग फॉर प्रॉफिट, तो यहाँ पे कॉस्ट रिकवरी का जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पे उस पब्लिक एसेट के यूजर फी से हो सकता है या फिर पब्लिक सेक्टर जो है, गवर्नमेंट जो है वो खुद डायरेक्टली पे कर सकती है। बट ये जो रिकवरी मैकेनिज्म्स होते हैं वो सेट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही। इसके अलावा यहाँ पर जो पेमेंट्स होती हैं
वो परफॉर्मेंस बेस्ड होती हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे पेमेंट जो रहेंगी वो कंटिंजेंट रहेंगी। अगर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जो प्राइवेट एंटिटी है वो मीट करेगी तो यहाँ पर वो पेमेंट्स उनको मिलेंगी। अगर वो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया मीट नहीं करेगी तो यहाँ पे पेमेंट्स उसके अकॉर्डिंगली ही की जाएंगी। इसके अलावा अगर हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है जिसके लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है ढूंढा जाता है, क्योंकि यही एक पार्ट है जहां पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है लिमिट हो जाता है और प्राइवेट एंटिटी ये रोल अज्यूम करती है और काफी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करती है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स की जरूरत क्या है। तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट की अभी हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे जब पब्लिक फंडिंग की बात आती है तो गवर्नमेंट के फंड्स जो हैं, पब्लिक फंड्स जो है वो लिमिटेड है और यहाँ पे गवर्नमेंट अगर ज्यादा फंडिंग करेगी, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट का भी होना पॉसिबल है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्राउडिंग आउट इफेक्ट जो है वो कैसे सेट इन करता है अगर एक्सेसिव पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट की कुछ लिमिटेशंस हैं। अब इन लिमिटेशंस को एड्रेस करने के लिए हमारे पास आ जाती है प्राइवेट एंटिटी। अब यहाँ पे इस पार्टनरशिप के थ्रू फाइनेंसेस जो है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो प्राइवेट एंटिटी से आएंगे और जिससे गवर्नमेंट जो बड़े फिस्कल लिमिट्स फेस कर रही है, स्पेशली बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर, उनको इजिली जो है कर पाएगी। इसके अलावा जब यहाँ प्राइवेट एंटिटी एंटर कर रही है देयर विल बी मोर कंपटीशन, देयर विल बी बेटर एफिशिएंसी और यहाँ प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन और मैनेजमेंट जो है उसमें हमें एक एफिशिएंट साइड देखने को मिलेगी प्राइवेट एंटिटी की तरफ से, क्योंकि उनका प्रॉफिट मोटिव जो है वो उनको ड्राइव करेगा। इसके अलावा रिस्क शेयरिंग, अगर पब्लिक एंटिटी खुद ही प्रोजेक्ट संभाल रही है तो रिस्क भी पब्लिक एंटिटी का ही होगा, बट अगर यहाँ पे पार्टनरशिप में आ गए प्राइवेट एंटिटी के साथ तो रिस्क शेयरिंग जो होगी वो दोनों की होगी। इसके अलावा जो फोर्थ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। प्राइवेट कंपनीज जो है वो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज एंड अप्रोचेस, मेथड्स लाती हैं बेटर डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अगेन दे आर फोकस्ड ऑन द प्रॉफिट मोटिव, जिससे काम जल्दी और बेहतर तरीके से होगा। प्राइवेट एंटिटीज उसे एश्योर करेंगी ताकि उनका प्रॉफिट और परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जो दोनों है वो प्रॉपरली मीट हो। तो अब हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझ ली, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की नीड भी समझ ली। अब यहाँ पर कुछ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इन्वेस्टमेंट मॉडल्स जो हैं हम उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मॉडल जो है हमारे पास बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, जिसे हम बॉट भी कहते हैं। इसमें जो प्राइवेट पार्टनर है वो यहाँ पर डिजाइन करता है, कंस्ट्रक्ट करता है और उसको ऑपरेट करता है एंड जब उसका कॉस्ट रिकवरी हो जाता है तब वो ट्रांसफर कर देता है फाइनली पब्लिक सेक्टर को। तो गवर्नमेंट को वो एसेट जो है पूरा ट्रांसफर हो जाएगी या जो सर्विसेज है वो ट्रांसफर हो जाएंगी। ये हमारे कंट्री में टोल्स में आपने अक्सर देखा होगा, टोल्स के जो टेंडर निकलते हैं। इसके अलावा दूसरा मॉडल बिल्ड ओन ऑपरेट या फिर बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर। इसमें प्राइवेट एंटिटी जो है उस एसेट को ओन करती है फॉर अ सेट पीरियड, इन दोनों में ही। और अगर हम पहले में बात करें तो यहाँ पे उस फैसिलिटी को कॉन्टिन्यूसली ओन करती है और फिर उसको ऑपरेट करके अपने कॉस्ट को रिकवर करती है। यहाँ पर दूसरे मॉडल में ऑपरेट करके जब उसका कॉस्ट रिकवर हो जाता है तो फाइनली उसकी ओनरशिप जो है वो पब्लिक एंटिटी को ट्रांसफर कर दी जाती है। एंड हेयर वी हैव बिल्ड ऑपरेट लीज एंड ट्रांसफर। इसमें प्राइवेट एंटिटी यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करती है, उसके बाद उसके पास ओनरशिप भी रहेगा और उस ओनरशिप के तहत वो उसको लीज करती है पब्लिक सेक्टर के तरफ और बाद में जब उसका कॉस्ट रिकवरी हो जाता है तब वो ट्रांसफर कर देती है पब्लिक सेक्टर या फिर पब्लिक एंटिटी को। नाउ इन ऑल दीज मॉडल्स इश्यूज क्या आ रहे थे कि यहाँ पे जो प्राइवेट एंटिटी है वो यहाँ पर डिलेस फेस कर रहे थे या फिर उनकी कॉस्ट रिकवरी नहीं आ पा रही थी। तो यहाँ पर और भी नए मॉडल्स लाए गए जिसमें यहाँ पर बेहतर कॉस्ट शेयरिंग, कॉस्ट रिकवरी देखी जाए। फॉर एग्जाम्पल वी हैड डिजाइन बिल्ड
फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर। इसमें प्राइवेट पार्टी सिर्फ पहले की तरह यहाँ पर डिजाइन, ऑपरेट और ट्रांसफर नहीं कर रही है, यहाँ पर फाइनेंस का भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट जो है वो इंक्लूडेड है। इसके अलावा लीज, डेवलप, ऑपरेट, इसमें गवर्नमेंट जो है वो ओनरशिप अपने पास रखेगी लेकिन प्राइवेट एंटिटी को लीज पर दे देगी जिसको वो यूज करके ऑपरेट करे और अपने कॉस्ट जो है रिकवर कर ले। इसके एग्जांपल, इसके अलावा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, इसमें प्राइवेट कंपनी को सिर्फ ऑपरेशन जो है वो दिए जाते हैं और मेंटेन करने के लिए दिया जाता है पब्लिक एसेट को। जैसे कि अक्सर आप देखेंगे जो वेंडर्स होते हैं, प्राइवेट एंटिटीज होती हैं, उनको जो गवर्नमेंट एसेट्स हैं दे दिए जाते हैं चलाने के लिए, वो टिकटिंग यूज करते हैं, यूजर फीस लेते हैं उसके लिए और उनको ऑपरेट भी करते हैं और उनको मेंटेन भी करते हैं। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेफिनेटली और बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। अब हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में हमने क्या किया, हमने दो यहां पर इन्वेस्टमेंट मॉडल्स को मिक्स किया। ईपीसी इज इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्ट। यहां पर गवर्नमेंट जो है कॉस्ट खुद देती थी। ईपीसी में जो कॉस्ट था वो पब्लिक प्राइवेट एंटिटी से नहीं लिया जा रहा था, बट यहां पर अगर कॉस्ट गवर्नमेंट ही दे रही है तो ये किस तरह की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हुई। तो यहाँ पे पीपीपी का एसेंस ही जो था वो खत्म हो गया था। और अगर हम बॉट एन्युटी की बात करें तो इसमें बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर, बट इसमें हर साल एक एन्युटी देती थी पब्लिक एंटिटी प्राइवेट सेक्टर को उस पर्टिकुलर एसेट के लिए। अब इस दोनों के कॉम्बिनेशन को लेके बनाया गया हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, जिसमें यहां पर रेगुलर एन्युटी जो है दी जाती है एसेट पर और रिस्क जो है और कैपिटल जो है दोनों ही शेयर करते हैं इन द रेशियो ऑफ 60-40। तो यहाँ पे जो बिल्ड, ओन, ट्रांसफर वाला पोर्शन है 60% दैट इज सीन एंड 40% का जो कंपोनेंट है वो ईपीसी का है और ये फाइनेंस करता है पब्लिक एंटिटी, ये फाइनेंस करता है पब्लिक एंटिटी। सो दीज ऑल इन्वेस्टमेंट मॉडल आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके बारे में और डिटेल में बात करूं, आई कैन मेक अ डिफरेंट वीडियो फॉर दैट, यू कैन पुट इट डाउन इन द कमेंट्स सेक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि आखिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के एडवांटेजेस क्या हैं। हमें नीड तो समझ में आ रही है, बट इनके फायदे क्या मिलेंगे। इनके फायदे यहाँ पे हमें ये मिलेंगे कि जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेन यहाँ पर पब्लिक एंटिटीज फेस कर रही हैं उनसे लिबरेशन मिलेगा, तो यहाँ पे फाइनेंशियल रिलीफ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स जो हैं एक बढ़ती हुई इकोनॉमी की, जो कि लिमिट हो रही है, फिजिकल लिमिट्स लग रही है गवर्नमेंट के बजट की वजह से, पब्लिक फंड्स की वजह से, वहां पे वो इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स जो है, डिमांड जो है वो पूरी होंगी और यहाँ पे इनकी वजह से इन्वेस्टमेंट को भी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि जब बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो हम इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर पाएंगे, चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो। इसके अलावा एफिशिएंसी, जैसे ही प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होगा देयर विल बी बेटर एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट एज वेल। अब अगर इंडिया के टर्म्स में हम बात करें कि यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को फैसिलिटेट करने के लिए क्या क्या बॉडीज हैं जो प्रेजेंट हैं, तो वी हैव 3 मेजर बॉडीज एंड 3 मेजर डेवलपमेंट फंड्स भी आप कह सकते हैं। सबसे पहला वायबिलिटी गैप फंडिंग। अब यहाँ पर वायबिलिटी गैप फंडिंग को यूज कर 40% जो कैपिटल ग्रांट्स हैं वो दिए जाते हैं उन प्रोजेक्ट्स के लिए जो यहाँ पर फाइनेंशियल वायबिलिटी के करीब हैं थ्रू कॉम्पिटिटिव बिडिंग। अब ये कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू ही ये 40% की फंडिंग मिलती है और ये कैसे मिलती है, वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू मिलती है। इसके अलावा हमारे पास है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड। यहाँ पर जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल बॉडीज के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है ये बॉडी फंड करती है और उनको फाइनेंशियली असिस्ट करती है। इसके अलावा हमारे पास है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल यहाँ पर डेट फाइनेंसिंग करती है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। सो दीज आर 3 names that you should understand from the perspective of public-private partnerships. अब अगर recent trends और examples की बात करें तो ये तो बहुत ही important हो जाते हैं
केस स्टडीज में आपके काम आएंगे, आपके जो क्वेश्चन है प्रीलिम्स वो यहाँ से आ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर पीपीपी प्रोजेक्ट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 1100 प्रोजेक्ट्स और उनका वर्थ जो है 27.4 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट के बराबर है। और इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में अगर हम बात करें तो नीति आयोग ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको लिंक कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, ताकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में बेटर एफिशिएंसी आए, जो यहाँ पे मैन पावर और स्टाफिंग का इश्यू आ रहा था वो एड्रेस हो। और साथ ही साथ रेलवेज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है तेजस एक्सप्रेस, साथ ही साथ जो रेलवे स्टेशन का क्लीननेस है और यहाँ पर इंप्रूवमेंट है, चेंज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। 200 रेलवे स्टेशन के लिए यहाँ पर पीपीपी जो है वो अनाउंस कर दिया गया है, प्राइवेट एंटिटीज को दिया गया है, जस्ट लाइक एयरपोर्ट्स। इसके अलावा अर्बन हाउसिंग में भी यहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए घरों में अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस की स्कीम लाई गई है, जिसके थ्रू प्राइवेट एंटिटीज जो है इंश्योर करेंगी इनका मेंटेनेंस, और साथ ही साथ ये हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस जो है यूज हो सकेंगे बाय फॉर रेंटिंग पर्पसेस। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जिनके थ्रू हम समझ सकते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स जो है वो उनका प्रेजेंस कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे हमारी इकोनॉमी में भी दिख रहा है। अब सवाल उठता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अगर इतना अच्छा ऑप्शन है तो मैम इससे रोक कौन रहा है? तो कुछ मेजर चैलेंजेस भी हैं। अगर आप यहाँ पे दो लोगों को साथ में काम करवाने की बात कर रहे हैं तो दोनों के लिए ही एडवांटेजेस होने चाहिए। अगर किसी को इनमें से डिसएडवांटेज दिखेगा तो पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, और इसी वजह से कुछ चैलेंजेस जो है क्रिएट होते हैं। सबसे पहले कॉस्ट टेंडरिंग प्रोसेस। अगर यहाँ पे हम टेंडरिंग प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर एक्सेसिव कॉस्ट जो है प्राइवेट एंटिटी का लगता है, चाहे वो लीगल एक्सपर्ट्स यूज करना हो या ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स करना हो। ये हाई एक्सपेंस जो है ये डेटर करता है प्राइवेट एंटिटीज को। इसके अलावा जो लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बड़े बड़े 10 ईयर्स 20 ईयर्स के, वो कॉस्टली मॉडिफिकेशंस के जो मॉडिफिकेशंस होते हैं, इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है चेनाब ब्रिज। चेनाब ब्रिज बना है USBRL पे, ऊना श्रीनगर बारामुल्ला रेलवे लिंक, और ये रेलवे लिंक जो है सैंक्शन हो गया था 1995 में ही, बट अब जाके यहाँ पर रूट बन गया है और इस पे ट्रेन्स जो है अनाउंस होने लगी हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इतने लंबे जो प्रोजेक्ट्स खिंच जा रहे हैं। एक और अच्छा एग्जांपल है केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर अगर प्राइवेट एंटिटीज इंटरेस्टेड भी होंगे तो कंट्रीब्यूट, उनके लिए इशू है कि इतना लंबा प्रोजेक्ट है कि आने वाले समय में कोई भी मॉडिफिकेशन होगा तो वो बहुत कॉस्टली होगा। इसके अलावा मॉनिटरिंग और एनफोर्समेंट, यहाँ पर जो कंप्लायंस है, जो क्वालिटी पब्लिक एंटिटी चाह रही है प्राइवेट एंटिटी से, वो कैसे अश्योर हो, क्योंकि अक्सर यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि क्वांटिटी के चक्कर में, इंफ्रास्ट्रक्चर के चक्कर में हम क्वालिटी जो है अक्सर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स, अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट का गोल है वो वेलफेयर है, वो ग्रोथ है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, बट प्राइवेट एंटिटीज का जो गोल है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, दैट इज प्रॉफिट। और ये दोनों ही डिफरिंग ऑब्जेक्टिव्स अक्सर अलग अलग रिजल्ट्स ला रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो सक्सेस एक्सपेक्टेड है हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, वो हमें अभी देखने को नहीं मिली है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात करें या फिर सर्विसेज के डेवलपमेंट की बात करें। और यहाँ पर जरूरी है कि हम अपने प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करें और ट्रस्ट बनाए दोनों ही पार्टनर्स के बीच, चाहे वो प्राइवेट पार्टनर्स हो या फिर पब्लिक पार्टनर्स हो, ताकि इस कोलैबोरेशन में हमें आने वाले समय में सक्सेस देखने को मिले और इसका एक बेहतर जो रूप है वो इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ में डायरेक्टली जो है वो कंट्रीब्यूट कर पाए। आई होप इस टॉपिक से रिलेटेड सारे डायमेंशंस जो हैं आपको क्लियर हुए हैं। अगर आपको कोई डाउट से कंसर्न है, यू कैन पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड फॉर मोर सच वीडियोस एंड कंटेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर YouTube channel. That was all from my side. Thank you so much.